नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सबकी केवीएस पीआरटी के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। अब इस टाइम में आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत कम टाइम में शॉर्ट में रिवाइज करना है। ऑफलाइन में आप सबकी एक दो दिन बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेज हुई, इसलिए आप सबकी यूट्यूब में क्लासेस नहीं हो पाई थी। उसके लिए आई एम सॉरी। आज से मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपकी ईवीएस को तो मैंने शॉर्ट में दोबारा से पूरा रिवाइज करा ही दिया है। इसके अलावा आज से मैं पेडागोजी सेक्शन की चीज़ों को शॉर्ट में कम टाइम में रिवाइज करूँगी, जिससे एग्जाम टाइम में आपको एक तो कॉन्फिडेंस बने कि आप कर लेंगे। और जैसा कि आपने टीजीटी वाले क्वेश्चन देखे होंगे पेडागोजी के, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा रटने पे फोकस नहीं करना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब हर हाल में आप सबको मेहनत करनी है। एक तो फीवर भी, ऊपर से गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस सब चीज़ों को आप ध्यान मत दीजिएगा। एक्चुअली आपको पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम, और ऑफलाइन आप सबको मॉक टेस्ट दिए जा चुके हैं। एक काम और करेंगे, ऑफलाइन में जो आपने मॉक टेस्ट सबमिट किए ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप सब अक्सर गलतियाँ कर रहे हैं। कुछ मैंने क्या किया था, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन रखे थे। जैसे एक था कि आपका जो दृष्टिहीन था उसमें कितने परसेंटेज का होता है, और जो मूक बधिर होता है या आंशिक बधिर होता है उसमें कितने डेसिबल का होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँगी, यूट्यूब में भी पढ़ा दूंगी, ताकि हो सकता है अगर ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी पूछ ले या ऐसे फैक्ट वाले, तो आप उनको भी गलत नहीं करना। ओके, आप सबके क्वेश्चन थे, उन सारे आंसर दे दिए। इसके अलावा भी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। स्टार्ट करें अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्कूल में जैसे विजन बिल्डिंग, हमें जब विजन निर्माण करना है तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप स्कूल छोड़िए, आप कहीं भी विजन निर्माण करेंगे तो पहला क्या होना चाहिए, एक तो एक स्ट्रॉन्ग विजन हो, बहुत मजबूत विजन हो। जैसे आज आपका एक स्ट्रॉन्ग विजन है कि हर हाल में मुझे क्या करना है, केवीएस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। फिर स्कूल का मिशन का मंतव्य, उसका स्टेटमेंट क्या है। आप जहाँ जॉब करने जा रहे हैं, आपका स्कूल, आपका केवीएस आपसे चाहता है क्या है, आपसे केवीएस कैसे टीचर चाहता है। केवीएस चाहता है ऐसा टीचर हो जो क्या करे, रचनात्मकता हो, ज्ञान को बढ़ावा दे सके, बच्चों को समझ सके, अपने टीचिंग लर्निंग में चेंज कर सके बच्चों के अकॉर्डिंग। तो आपको उनका मिशन समझना पड़ेगा, किस उद्देश्य के लिए आपको ले रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप ले रहे हैं, क्या आप उनके उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट, उसका उद्देश्य क्या है ये निर्धारित होना चाहिए। फिर समान लक्ष्य तक पहुंचना, अब आपको उद्देश्य पता है और ये भी पता है कि हमारा विजन क्या है, तो भाई लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है, रास्ता कैसे तय करना है। अब आपको पता है कि केवीएस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मुझे पेडागोजी में बहुत अच्छे स्कोर करना पड़ेगा। तो अपने चैनल ढूंढना कि भाई लेट्स स्टडी से हेल्प से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज की जा रही, वही सारी चीज़ें की जा रही जो एनसीईआरटी में, दीक्षा मॉड्यूल में, निष्ठा के मॉड्यूल में। तो आपने क्या किया, गोल तो डिसाइड, अब उस गोल तक जाना कैसे, उसका एक आपने पथ बनाया, उसका एक वे बनाया कि इस मार्ग से पहुंचना है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से रिलेट करके इसलिए समझा रही हूँ कि वहाँ पे आपसे ऑप्शन नहीं पूछेगा कि ये सही है कि गलत है, आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बस आप कॉन्सेप्ट में रखना है कि जैसे हमने विजन बनाया, क्या विजन बनाया था भाई, हमें केवीएस में जॉब लेनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा बहुत बढ़िया विजन था कि भाई हमें टीचर ही बनना है, वो भी केवीएस को टीचर बनना है। केवीएस में कितना एक्सप्लोर करने का मौका देता है। केवीएस की जॉब लगते ही लगते आपको जॉब के साथ साथ एक क्या मिल जाएगा, घर मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। वरना घर बनाने में लोगों को कितना टाइम लगता है। और जैसे आपके हाथ में केवीएस का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वैसे कुछ टाइम बचता है, आपको क्या होगा, केवीएस में आवास भी मिल जाएगा। मतलब कितनी जल्दी। तो आपने एक लक्ष्य रखा कि नहीं, मुझे बनना तो केवीएस का ही टीचर है। इसके बाद आपने भाई मिशन कि भैया केवीएस हमसे मांगते क्या रहे, हम कैसे बने कि हम केवीएस के टीचर बन जाए। फिर हमारा गोल क्या है, और हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। इसके बाद जिस पे सभी हितधारक सहमत हो, स्कूल के आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, कौन कौन होगा, आपका टीचर होगा, आपके एचओडी होंगे, आपके जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होंगे, आपके स्कूल का जो लाइब्रेरियन है वो भी स्टॉक होल्डर्स के अंतर्गत आएगा, आपके यहाँ पे जो आया आती है वो भी इसके अंतर्गत आएंगी, आपके स्कूल में बस का जो ड्राइवर होगा वो भी आएगा। आप कोई ऐसा एक डिसीजन ले रहे हैं जिसमें सब अलग अलग थलग होंगे, क्योंकि नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तो क्या वो योजना चल पाएगी, नहीं।
तो सभी हितधारक आपकी क्या होनी चाहिए, सहमत होनी चाहिए। एक लीडर का एक गुण भी होता है कि वो सबको साथ में लेकर चले, टीम के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर सके, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा कर पाए। टू वे कम्युनिकेशन, विच कम्युनिकेशन इज द वे, टू वे कम्युनिकेशन इज द बेस्ट। ओके, इसके अलावा होप टू सी इन द फ्यूचर, भविष्य में देखने की आशा हो। आप जो योजना बना रहे हैं वो आपकी योजना क्या होनी चाहिए, भविष्य लक्ष्य होनी चाहिए। आज आपने कहा कि मैडम ऐसा करते हैं, स्कूल में हम क्या करते हैं, कैंटीन बनवाने की ज़रूरत है। अब कैंटीन कह रहे मैडम यहाँ पे बनवा दें। अब देखिए इस जगह पे भी कल कैंटीन हटानी तो नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं इसके जस्ट बगल में आपकी क्या है, पार्किंग की जगह है। अब कल क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल में ज़्यादा रहे, पार्किंग के लिए जगह कम पड़ रही। फिर मैनेजमेंट बोल रहे हैं भाई गलत जगह आपने कैंटीन बनवा दी, इस कैंटीन को तोड़वाइए, इसको दूसरी जगह बननी चाहिए। तो आपको जो भी योजना बना रहे देखना होगा कि योजना भविष्य लक्ष्य है कि नहीं, इन फ्यूचर इस जगह प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। हमें भूत लक्ष्य नहीं देखना, भूत लक्ष्य से हमें क्या देखना है, प्रॉब्लम समझनी है। यहाँ पे हमें कैसे करनी है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी है, परावर्तक अभ्यास करता बनना है कि अगर हम लीजिए यहाँ पे हमारी पार्किंग होती है, अब पार्किंग को कल हमें बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, तो कम से कम यहाँ तो अपनी कैंटीन ना बनाएं, कैंटीन और जगह बना दें। तो हमारी ये योजनाएं होनी चाहिए, वर्तमान लक्ष्य के साथ साथ भविष्य लक्ष्य होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, चरणों को अवलोकन दे। अब आपने जो स्टेप डिसाइड कर लिया, अब आपने क्या कर लिया था, सबसे पहले एक गोल डिसाइड किया, एक विजन बनाया, उसके बाद आपने देखा कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद आपने एक रास्ता बनाया कि भाई हमें ऐसे जाना है। फिर आपने देखा भाई हमने जो प्लानिंग बना ली, सभी जो हमारे स्टेक होल्डर हैं मतलब क्या हो रहा है, सहमत हैं। अब आपने ये भी देख लिया कि भाई ये हमारे फ्यूचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अब आपने क्या किया भाई, आपने स्टेप बना दिए कि अब हमें क्या करना है, स्कूल में कैंटीन बनानी है, स्कूल में हमें एक नया एचओडी को ऑफिस बनाना है, स्कूल में कुछ भी करना है। तो अब हमें कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं कि भाई हमें स्कूल में एचओडी को ऑफिस बनाना है, आज हमने कहा कल बन जाएगा, नहीं। आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलना पड़ेगा, आपको सिविल इंजीनियर से मिलना पड़ेगा, आपको अपने लिए बजट भी तो पास कराना पड़ेगा, आपको ये जो मटेरियल है मटेरियल भी तो लाना पड़ेगा, आपको कंक्रीट लानी पड़ेगी, सरिया लानी पड़ेगी। तो अवलोकन करेंगे कि भाई कौन कौन से स्टेप होंगे, फिर अपने काम को डिवाइड करेंगे आप सब में कि भाई आपकी जिम्मेदारी की कंक्रीट आप लेके आएंगे। आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे एक आपके सिविल इंजीनियर को लेके आएंगे जो आपका क्या करेगा, मैप बना कर देगा, आपको इन चीज़ों को प्रोसेस करनी, सबके काम सबको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हासिल करने की योजना, अब आपने स्टेप तो बना लिए कैसे करने हैं, अब इन चरणों को कंप्लीट कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ से। अब इनमें आप क्या करेंगे, एक तो मूल्यांकन भी करेंगे कि ऐसा करते हैं कंक्रीट इसकी शॉप से लें कि उसकी शॉप से लें। तो आप क्या कर रहे हैं, सोच के एक मूल्यांकन कर रहे हैं कि यहाँ से लेने पे बेस्ट होगा कि वहाँ से लेने पर बेस्ट होगा। तो आप क्या करें, एक प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट आपको समझने, रटने पे फोकस नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा था कि केवीएस कभी भी रटने पे क्वेश्चन नहीं पूछता। 4 से 5 क्वेश्चन मान सकते हैं कि 60 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपके फैक्ट से पूछेगा। इसके बाद के जो आपके 55 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ओके, अगला क्या होता है, विजन बिल्डिंग का निर्माण करते समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले संक्षिप्त हो, ऐसा ना हो जो हमने विजन कर लिया बहुत ज़्यादा लंबा बना लिया, इजी रिकॉल कर सके, उन्हें हम रिकॉल आसानी से कर सके। लेंथी और व्याख्यात्मक हो, लेंथी हो लंबा हो लेकिन व्याख्यात्मक हो, समझ में आ सके। ऐसा ना, जैसे कई बार क्या होता है स्कूल टाइम में हम लोगों को क्या होता है, जैसे निविदा बनाई जाती है, जैसे स्कूल, जैसे पुराना स्कूल क्या होता है कि जैसे पुराना स्कूल को क्या करना है, उसको स्क्रैप मलबा में करना है। तो उसमें भी क्या होता है, फिर आपको मलबा को बेचना होता है कि भाई इन्होंने आके स्कूल का मलबा लिया। ऐसे नहीं होता है कि आपने मलबा गिरा दिया, बोला आप दूसरा बनाने जा रहे, उस मलबा उस स्क्रैप को भी आपको बेचना होता है। उसके लिए निविदाएं, स्कूल में, गांव में क्या होता है कि कई बार टुकटुकी पिटवानी होती है कि भाई ये मलबा बिका जा रहा है, आप चाहो तो ले लो आके, या नहीं हो पाता तो उस प्रोसेस को अलग करो उनके बाद। तो आप लंबा हो लेकिन व्याख्यात्मक हो, समझ में आ सके। अगला क्या हो, लक्ष्यों की स्थापना, आपके गोल क्या, उनको डिसाइड करिए कि हमारी ये गोल है, इनको प्राप्त करना है। और विकास की प्रगति, अब जो हमारा काम हो रहा है उस काम का हमें आकलन करना है कि भाई हमारा कल कितना काम हुआ, आज कितना हुआ, अगले 1 महीने में हमारा कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, क्या 2 महीने में हमारा 70% काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ऐसा करते हैं 2.5 महीने में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 70% काम को हमने 2 महीने में कंप्लीट कर लिया, बचे हुए काम को हम इतने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे।
और आप जो भी योजनाएं बनाएं उससे जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं सभी को योजनाएं पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ही प्लानिंग कर ले रहे हो कि भाई ऐसा करें, यहाँ से हम वो लेके आ रहे, यहाँ से वो लेकर आते। जब लोगों को जानकारी नहीं होती है तो क्या होता है, असंतोष होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो जो भी योजना बनाए सभी हितधारकों को पता होनी चाहिए। अगला, और हमें पता होना चाहिए कि हम जो योजना बना रहे हैं हमारा भविष्य में हमें पहुंचना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। आपने योजना बनाई तो सिर्फ आपकी आज की योजना तो नहीं, आपने कम से कम 2 साल 3 साल पहले सोचा होगा कि मुझे टीचर बनना है। भले आपने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे केवीएस का टीचर बनना है, लेकिन कम से कम आपने ये तो सोचा है ना कि मुझे टीचर बनना है। तभी तो आपने बीएड पीटीसी डीएलएड जो भी किया होगा तभी तो किया ना आपने। उसके बाद आपने को पता है कि भाई टीचर बनने के लिए मुझे सी टेट का यूपी टेट का या जो भी टेट देंगे किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपको योजनाएं पहले से काम कर रहे हैं, उन्हीं योजनाओं को आप आकलन भी करते जा रहे हैं और आपको पता है कि भाई हमें क्या करना था, टीचर बनना था। और हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे उसका रोड मैप भी आपको पता था ना कि भाई हमें पहले तो बीएड पीटीसी कुछ कंप्लीट करना होगा, फिर हमें टेट सी टेट कुछ क्वालिफाइड करना होगा, उसके बाद उसका मेंस एग्जाम देना होगा, तभी बन पाएंगे। तो यही चीज़ें आपको स्कूल डेवलपमेंट की जब विजन बिल्डिंग करें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको सिर्फ समझना है इसलिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके अलावा भी जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो रही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सबके साथ पेडागोजी सेक्शन और ईवीएस सेक्शन में मैंने बहुत काम किया, यूट्यूब पे भी किया है। आपको इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। 80 नंबर के ये दोनों सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा ऑफलाइन में मैंने हिंदी में भी आपके साथ बहुत अच्छा काम किया है। इन सब्जेक्ट में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। जितनी मेहनत की गई है बढ़िया तरीके से आप करिएगा अच्छे से। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।